अभी आप देख रहे थे H24 न्यूज़। जैसा कि हम आपको बता दें, अभी सीतामढ़ी के पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार यहाँ आरओबी जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसके निरीक्षण में और इस धूप में सभी रेलवे को गटर लॉन्च करने के लिए भूमि बंद करना पड़ेगा। उनका साफ कहना है नया भूमि खोलेंगे। अगर जनता इस धूप में रह सकती है तो हम क्यों नहीं इस धूप में आके निरीक्षण करें। कई ऐसे नेता हैं जो शाम के समय रात के समय आते हैं, लेकिन हमारे पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार जी का कहना है कि अगर जनता धूप में रहती है तो विधायक भी धूप में रहना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि जनता कैसे इस परेशानियों को झेलती है। क्योंकि ग्राउंड पे अगर आके हम उनकी परेशानियों को नहीं समझेंगे तो फोन पे देखने से उनकी परेशानियों को खत्म नहीं किया जा सकता। आज इनको एक सीतामढ़ी की जनता देखेगी और देखेगी कैसे ये ग्राउंड पे आके उनकी समस्या। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ ओवर ब्रिज को लेकर अभी मिथिलेश कुमार पहुँचे हैं, सीतामढ़ी नगर पूर्व विधायक। और आपको मैं एक रिपोर्ट इस दिखाऊंगा धूप में कैसे यहाँ पे निर्माण कार्य इतना स्लो चल रहा है। कछुए की चाल में ये निर्माण कार्य हम लोग आगे देखिए साइड से निकल जाएंगे। इधर तक करने आए हुए हैं, सभी समस्याओं को दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोग इस धूप में जो खड़े रहते हैं तो ठीक उसी प्रकार ये धूप में चल के आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आपकी समस्याओं को समझने के लिए आपके समस्याओं को जीना पड़ेगा और जीने के बाद ही आपकी समस्याओं को खत्म करना पड़ेगा। आप जो रात को आ जाते हैं, कई नेता रात को आते हैं, कई नेता सुबह में आते हैं। यह एक ऐसे नेता है जो भरी दोपहरी में आप धूप देख सकते हैं। जी हाँ, आप धूप देख सकते हैं। इस धूप में वो पहुंचे हुए अभी जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको एक खबर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं चलते हैं आगे सीधे। हाँ सर, आगे कर दिया मैं। किस तरह से कछुए की चाल में जिस तरह से ये पुल बन रहा है, उस पुल को आप समझ सकते हैं कि यह पुल आगे गया। ये ब्रिज, ये एक पिलर और ये एक पिलर, यही दो पिलर इतने दिनों में निर्माण हुआ है। बाकी जितने भी पिलर हैं वो अब लगता है कि ये पता नहीं कब बनेगा। 2009 से ये कार्य चल रहा है और अभी तक निर्माणाधीन है। आप देख सकते हैं जो भी अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, वो भी साथ में है और अपनी जो भी कमियां हैं उन सब चीज़ों के ऊपर बात चल रही है। आपको मैं ऑन ग्राउंड बताऊंगा किन सब बातों पर चर्चा हुई और कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, उसकी हिदायत कितने दिनों की दी गई। सीतामढ़ी की कमियां, सीतामढ़ी के जो कमियों को दूर करने का उपाय सारा कुछ एक साथ मिलेगा। और ये देखिए हमारे साथ हमारा छोटा भाई नीतीश, ये बहुत ही बेहतर लड़का है। सत्ता प्रहरी में भी कार्य करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जितने भी शासन प्रशासन जो जनप्रतिनिधि है वो चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन इस धूप में मुझे लगता है कि सुनते हैं तभी तो काम हो रहा है। पिछले 18 सालों से लटका हुआ है ये। नहीं, किसने कह दिया आपको आप लोग यही विषय जो है, ये विषय आप लोग ठीक से लोग समझते नहीं है। विषय को प्रॉब्लम समझना होगा ना। एजेंसी भी, जो एजेंसी काम कर रहा है, जो पुल निगम काम कर रही है, या जो भी लोग काम कर रहे हैं, सभी तो यही के लोग हैं ना। सभी तो भारत माता का ही संतान है। आपको बता दें कि ये टेंडर हुआ 23/8/22 को, तो 18 साल से कैसे काम हो रहा है सर? उससे पहले भी कई बार इस कार्य को जारी रखने के लिए शिलान्यास, कई सारे कार्यक्रम हुए हैं, आयोजन हुए हैं सर। 2014 में हुए हैं, 16 में हुए हैं। अब उन आयोजनों का हमको जानकारी नहीं है जी, न उससे मेरा कोई ताल्लुकात है जी। मुझे बस इतना पता है कि मैंने चुनाव में वादा किया था जी बिल्कुल, कि अगर आरओबी नहीं बना तो मैं नामांकन नहीं करूंगा। मैं नामांकन करूंगा, आरोप पे चढ़ के ही करूंगा। सर एक बात जानना चाहते हैं, 5 साल आप भी रहे इस क्षेत्र में, यहाँ के विधायक भी रहे, 5 सालों में विकास क्यों नहीं? 5 साल में विकास नहीं हुआ। क्या इस पुल के आप भी थे उस वक्त, वादा किए थे कि मैं पुल का निर्माण कराऊंगा? तो क्या हो नहीं रहा है क्या? मैं कब विधायक बना?
आपका कहना था यदि मैं आरओबी नहीं बनवाऊंगा, इस पर गाड़ियां नहीं चलेगी तो नामांकन नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो फिर 5 सालों में क्यों नहीं चला? 5 साल में क्यों नहीं चला? मैं नहीं बना तो नामांकन मैं नहीं किया। ये तो हमारे देश का क्षत्रित्व धर्म है। ये तो कर्ण ने कह दिया कि मेरा कोई सुख दुख नहीं है, सब दुर्योधन का सुख दुख मेरा सुख दुख है, मैं उसका ऋणी हूँ। तो बस ये तो हमारा क्षत्रिय धर्म है, भारत के संस्कृति का कि जो वचन निकालो उस पर कायम रहो। लेकिन ये अलग विषय है और काम अलग विषय है। आप कैमरा को ऊपर करिए तो काम नहीं हुआ तो फिर कैसे नजर आ रहा है? लोग सुनते नहीं है तो कैसे हो रहा है? और लोग सीधे बोलते हैं 18 साल 15 साल 16 साल। अरे भाई डेट देखिए, टेंडर हुआ है 23/8/22 को और 2020 में मैं विधायक बना तो मैं कमिटमेंट किया। उसके बाद मैं इस पे काम शुरू किया, पेपर वर्क शुरू करके उसके बाद में इसका टेंडर हुआ। फिर कैबिनेट से स्वीकृति हुई राशि की, तब टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद 2 टेंडर कोई नहीं लिए, तब तीसरा टेंडर ये एजेंसी लिया और तीसरा टेंडर लेने के बाद आपको बता दें कि ये काम आरंभ हुआ। फिर उसमें जो भूमि अधिग्रहण जो रास्ते में पड़ेगा आरओबी में, भूमि अधिग्रहण का मामला था, उन मामलों को निपटाया। कई मकानें तोड़ी गई, कई दुकानें तोड़ी गई। इसके लिए प्रोसेस में समय लगता है। इतने सारे काम होके सारा काम हो रहा है तो अब उसमें कौन क्या कहता है ये मैं नहीं बता। तब ये पुल नहीं बना, लेकिन अब आज विधायक नहीं है, तब कैसे लग रहा है ये पुल बन सकता है? मेरा कमिटमेंट है, पोस्ट पे नहीं, मैं इसी पुल के कारण, पोस्ट पे क्या, मैं विधायक नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। और सीना ठोक के टिकट कटने के बाद भी बोला समाहरणालय के सामने, और परसों भी जाकर डीएम साहब से मिला यहाँ पर सर्विस रोड के लिए जो प्रॉब्लम था। अब देखिए ना सोशल मीडिया। लेकिन विधायक क्या, वर्तमान विधायक कहना है कि मंत्री व सांसद विधायक सब फेल है, तो क्या लग रहा है आपको अभी किसी पोस्ट पर नहीं तो कैसे फिर बन पाएगा? कौन फेल है कौन पास है ये मैं नहीं कहता। मैं ये आपको सर लगता है कि आपको न रहने के कारण धीमी गति से काम चल रहा है यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, काम मेरे रहने न रहने क्योंकि से सर आप काम का प्रोसेस है। बहुत जलदबाजी में चल रहा था सर, इतना कार्य आपके रीजन नहीं हुआ है। थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। मैं लगातार 3 महीने बंगाल चुनाव में था, फिर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का काम था, उन सब जगहों पे गया, तो थोड़ा सा स्वाभाविक है पुश करने का। अब हम यहाँ आ गए हैं, अब काम तेजी से होगी। धीमी गति से कार्य जो चल रहा है उसका मतलब रीजन क्या है? उसका रीजन लैंड एक्विजिशन, रोड को क्लियर करना। करना। ठेकेदार की गलती है, जो टेंडर लिए उनकी गलती है, या शासन प्रशासन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है? अरे गलती किसी की नहीं होती है, काम का प्रोसेस होता है। ऐसा अब लोगों को 40 मजदूर को रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन 4 से 5 ही मजदूर यहाँ पे काम करते हैं। ये किसने कहा? ऐसा वर्तमान विधायक ने कहा। किसने कहा मुझे नहीं मालूम। मैं अभी चेक किया हूँ 60 मजदूर काम कर रहे हैं। वर्तमान विधायक जी का ही कहना है कि ये जो कंपनी है न किसी नेता का सुनती है, न पदाधिकारी का सुनती है, न रेल मंत्री का, किसी का सुनवाई नहीं करती है। अब पता नहीं क्या कहाँ तक पहुँचे इनका। पहुँच की बात नहीं होती। पहुँच क्या होता है? ये देश का काम है, विकास का काम है, सुनने की क्या बात है। अब हमारे 10 विधानसभा के सत्र में ये स्वीकृति मिली तो सुनेगा, बोलेंगे। सोशल मीडिया पे ये भी खबर आ रही है कि विधायक और सांसद के हस्तक्षेप के बावजूद उनकी बात न सुनने की वजह से ये आरोपी का जो शिकायत है वो मुख्यमंत्री तक किया गया है। ये सोशल मीडिया पे ये खबर फैल रही है। अरे सोशल मीडिया का खबर नहीं, सभी विधायक सभी सांसद एनडीए के हैं। एनडीए के सरकार में विकास का काम हो रहा है, बनेगा। और मेरा तो ये कमिटमेंट है, मेरा तो भीष्म प्रतिज्ञा है। जब एक्सीडेंट होकर मैं आया था स्ट्रेचर पर तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और भविष्य में ही बोलूंगा। ना आप किसी पद पे भी नहीं है फिर भी प्रतिज्ञा निभा रहे हैं। पद से प्रतिज्ञा का क्या मतलब है? वो तो हमारा चरित्र है। प्रतिज्ञा का तो चरित्र से मतलब होता है। कब तक सर निर्माण कार्य पूरा होने का तो किसी पद पे नहीं थे, प्रतिज्ञा निभाए। वो तो अपना चरित्र है, वो तो अपना संस्कार है। क्या सर लगता है बड़ी कब तक दोपहरी में ये आने का क्या वजह है सर? कई नेता संध्या काल में आते हैं सर, इस दोपहरी में आने का वजह क्या है सर? आपके चेहरे पे पसीना टप टप टपक रहा है। अरे धूप का भी तो मजा लीजिए। धूप भी तो ये हिंदुस्तान की जमीन, भारत माता का ऐसा भूखंड है जहाँ गर्मी 6 ऋतुओं का मजा है।
सभी देश में ऐसा नहीं है। लोग यहाँ गर्मी भी है, बसंत भी है, वर्षा भी है, शिशिर है, हेमंत है, तो सभी ऋतुओं का आनंद लीजिए। कई लोगों का यह भी कहना रहता है कि हमारे जो राजनेता है वो एसी में बैठने वाले होते हैं, लेकिन आप तो इस भरी दोपहरी में पसीना गवा के यहाँ आ रहे हैं देखने सर। अरे भाई एसी में हम भी बैठते हैं, मैं क्या करूं, मेरे पिताजी ही एसी लगवा दिए तो मेरा इसमें क्या गलती है। जहाँ एसी की सुविधा है तो वहाँ क्यों नहीं करेंगे। जी बिल्कुल लेकिन सर। जब काम करना होगा तो हम खेत में भी काम करते हैं, पानी में भी काम करते हैं, कीचड़ मतलब में भी जनता काम की करते हैं। समस्या के लिए आप आइएगा धूप में भी। देखिए जनता की समस्या जो है उसके लिए तो लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो अपने कार्यकाल में काम आरंभ कराया उसकी समापन मेरी जवाबदेही। मैं अपने जवाबदेही से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कब तक नंबर बन जाएगा वन। ये तो सर वो एक टाइम लिमिट बताइए। मेरे नामांकन करने से पहले तक हो जाएगा, क्योंकि मैं वादा किया हूँ कि ये बनेगा तभी मैं नामांकन करूँगा। चलिए तो ये बन जाएगा तो अगली बार नामांकन हम करेंगे। ये तो पार्टी को तय करना, लेकिन मैं नामांकन तभी करूँगा जब ये बन जाए। जब इस पुल पे चढ़ के जाऊँगा। चलिए तो इनका कहना है कि अब मैं नामांकन तभी करूंगा जब इस पुल पर चढ़ के जाऊंगा। तो अब जनता इंतजार करे कि आपके नामांकन का और इस पुल का दोनों का। जनता तो जनार्दन है, जनता को इंतजार करने के लिए आप लोग बोल सकते हैं। मैं तो कहूँगा जनता को कि सीता माँ से प्रार्थना करिए कि माता हमारे वचन को निभाने में शक्ति प्रदान करे, क्योंकि मेरे लिए तो वचनबद्धता ही सबसे बड़ा धर्म है। जनता कुछ और भी कहती है कि टिकट इनको नहीं मिल रहा है तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा बात करते रहते हैं। कहे आप, जब मैं एमएलए बना उससे पहले का भी मेरा सोशल मीडिया उठा लीजिए, और आप एमएलए थे उस समय का भी उठा लीजिए, और आज भी उठा लीजिए। लंबा बात क्या करना है, अब ये विषय है, पुपरी लेना है। अब इस विषय को आप लोग जानने का प्रयास करिए। सीधा कॉन्ट्रैक्टर, सीधा पुल निगम, इन लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये विषय नहीं है। विषय है काम करने का। सब लोग मिलजुल करके सबका साथ सबका विकास के नारे पर हम लोग सर चलते अभी हैं। एक सवाल ये है आप कि ये जब पहले आए हैं- आप ये पहले सुन लीजिए, हाँ, बोलाइए। उसके बाद सवाल करिए। मैं तमाम प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं अध्ययन करता हूँ। आपको मैं बता दूं कि लैंड एक्विजिशन का जो मामला था उसके लिए हमारे पास मात्र 5 करोड़ 61 लाख रुपए मिले थे, लेकिन लैंड एक्विजिशन पर घिर करके हम लोगों ने जो पेमेंट किया वो लगभग 25 करोड़ के आसपास चला गया। तो ये 20 करोड़ की राशि जो घटी, इस राशि से 9 पिलर बनना है पुपरी लेन में, 9 में 5 पिलर बना है, मात्र 4 पिलर बनाने हैं, फिर उसका छत ढालेंगे। तो उसके लिए 20 करोड़ की स्वीकृति के लिए हम लोगों ने पत्र भेजा, पुल निगम को कहा कि आप पत्र भेजिए। सवाल है, विषयों को समझने का विषय है। अब लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग जो भी कहते हैं, जो हम हैं वो लोग कहते होंगे। अगर लंबा बात करते हैं तो लोग ठीक ही कह रहे हैं। जनता है, जनता जो भी बोलेगी सब सही है। अब देखिए, ये फिर से रिवाइज एस्टीमेट के लिए हम लोगों ने 20 करोड़ का भेजा है पथ निर्माण में। तो ये विषय जो है ये समझना पड़ेगा ना। आप लोग मीडिया के लोग जनता को समझाइए कि सीधा सीधा जो है आप दोष देंगे किसी व्यक्ति को, किसी एजेंसी को, सरकार को, ये दोष देने का विषय नहीं है। ये काम है जनप्रतिनिधियों का। रखे रहिए ना, हम ले लेंगे बाद में। ये काम है जनप्रतिनिधियों का कि इसकी स्वीकृति जल्द दिलवाएं ताकि काम में व्यवधान नहीं हो। ये 20 करोड़ पुल निगम को कैबिनेट से स्वीकृत होगा। जैसे हमने कैबिनेट से स्वीकृत कराया स्टॉर्म वाटर योजना, हमने कैबिनेट से स्वीकृत कराया ये आरओबी, हमने कैबिनेट से स्वीकृत कराया मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना, जिससे रिंग बांध बन रहा है। मैं तमाम विषयों के लिए अभी परसों 2 दिन पहले डीएम से मिला हूँ कि रिंग बांध जब बन जाएगा और उस पर जो पोल रहेगा तो जो हमारा उद्देश्य है ट्रैफिक कम करने का वो तो नहीं होगा। इसलिए पोल को विद्युत विभाग को कहिए कि पोल का शिफ्टिंग करें। तो ये विषय का अध्ययन करना होगा। ये आपने देखा है कहीं आरओबी की कार्य में ये विभाग का और कॉन्ट्रैक्टर का क्या प्रॉब्लम है, इसको आप लोगों ने सुना है कभी? नहीं सुने हैं। आप तो तो देख दिखा रहा लीजिए, तो अध्ययन करने से होगा। एक साल तक ये सरकार का काम है और हम सरकार में हैं तो हम जनप्रतिनिधि, माने लोग कहते हैं। अब अभी एक पत्रकार महोदया पूछी है
कि आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं। ये तो आपका सवाल है, जनता का मन है जो बोल दे। लेकिन मुझे लगता है भगवती जगदम्बा सीता ने मुझे परमानेंट जनप्रतिनिधि बना दिया है, क्योंकि मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं विनर हूं। एक बार मैं जब चुनाव लड़ा तो आजादी से आज तक के प्राप्त मत के रिकॉर्ड को तोड़ा, और जनता ने तो मुझे नहीं हराया है कि मैं प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं आज भी तमाम जनता का प्रतिनिधि हूं, और प्रतिनिधि तो एक